सर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। सर जी कैसे हैं यार आप? यार मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं ठीक ठाक हूँ। अपने व्यूवर्स को आज मैं एक बार फिर बर्लिंटन उर्फ शार्लिंटन माल लेकर आया हूँ तो घुमाने फिराने के लिए। अली तो बड़ा खुश हो रहा होगा। अली बजन में शार्लिंटन माल लेकर आया हूँ, उसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ आपको घुमाने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा यूएसए देख लिया है। आधे से ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन बस आधे से ज़्यादा बॉस्टन मैंने देख लिया। तो बॉस्टन के आपने जो है गली गली कुछ कुछ को छांट मारे हैं। बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स जो है ना, मेरे को पता लग गया बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स जो है ना मैंने देख लिया। और अभी 2 दफ़ा मैं यहाँ पर बर्लिंटन शार्लिंटन माल में आ गया हूँ। बर्लिंटन उर्फ शार्लिंटन माल। तो आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। यार बस मज़े ले रहा हूँ ना मैं। तो मैं यहाँ पर मज़े ले रहा हूँ। आए इस तरफ को। बनाना रिपब्लिक भी दिखाएं यहाँ पर, देखें बनाना। बनाना। ये जो पाकिस्तान के न्यूज़ में जो बताते हैं कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया है, बनाना रिपब्लिक बना दिया। अच्छा ये है वो। ये बनाना रिपब्लिक देखिए नहीं यार ये तो स्टोर है क्लोथिंग का, यार क्या कर रहे हैं? देखिए बनाना रिपब्लिक लिखा हुआ है ना। अच्छा ये कौन बोलता है बार बार पाकिस्तान को बना दिया? न्यूज़ चैनल में बोलते हैं ना, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया है, बनाना रिपब्लिक। ये बनाना रिपब्लिक तो देखें कितना खूबसूरत है, उसके नाम की ब्रांड है। ये तो आप ये मतलब आप जो है पाकिस्तान में ये न्यूज़ सुनते रहते हैं लगता है आप इस सुनता तरह। था, लेकिन मैंने तकरीबन एक 2 महीने से मैंने कोई न्यूज़ नहीं सुनी है। इस तरफ चलें ज़रा, तो चले चलते चलते आपके साथ 2 महीने से मैंने डिस्कशन। न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसलिए जो ना थोड़ा सा मैं आपको जो ना यंग नज़र आ रहा हूँ। अच्छा वहाँ पर लोग न्यूज़ सुन सुन के जो है ना बस ख़त्म होते जा रहे हैं, खफा होते जाते हैं ना खफा वो। होते जाते हैं। और हाँ। लोग जो है ना बूढ़े होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ये हाल न्यूज़ चैनल्स ने पाकिस्तान को बहुत जो है ना तबाही के उस जहाने पे पहुंचा दिया जहाँ पर पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। ये सब न्यूज़ चैनल का तो इसके है। बारे में क्या आपका वो करेंगे आप जेड जी? इसके बारे में मैं ये करना चाहता हूँ कि तमाम न्यूज़ चैनल को बंद कर देना चाहिए। अच्छा ये अपनी क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं वो, TRP टीआरपी के लिए जो है ना दूसरे की जो है ना क्या नाम है भेड़ बजा रहे हैं। भेड़ बजा रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है यार। आप देखें, अच्छी न्यूज़ चलाए ना। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, हाँ। हमारी कंट्री किसी से कम है क्या? क्या आपने उसको जो है ना बनाना रिपब्लिक ही बनाना है? पाकिस्तान एक बहुत अच्छी कंट्री है यार। पाकिस्तान में इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं आपको बताऊं ना सच। ये छोड़ें इस तरह गलत बात है, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। वो अभी मुझे डांस अच्छा करके दिखा रही है, तो मैं भी अच्छा 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 खुश अच्छा। हो रहा हूँ। तो आप मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, बताएं बताएं। देखिए जब मैं बच्चा था, छोटा था मैं, तो पाकिस्तान का मैं आपको देखता हूँ रियल फेस बताता हूँ, पाकिस्तान का रियल फेस। हाँ हाँ, जो पाकिस्तान हमने देखा, आप ये कह सकते हैं 1990s में। वो मेरी पैदाइश थी, माय बर्थ। लेकिन मैं 1992 में मेरे ख्याल में होऊंगा, कितने साल का होऊंगा? 8 साल का, 92 में 7-8 साल का होऊंगा, 10 साल। 92 में होंगे जो है ना 10 साल के। 10 साल का होऊंगा, ठीक है। 10 साल का जब मैं था, तो फिर मैं 12-15 साल में थोड़ा समझा चीज़ों को। तो मैं आपको उस कंट्री 92 में हाँ, तो उस कंट्री की मैं आपको बताता हूँ, उस कंट्री में था क्या। क्या था? उस कंट्री में था जेड जी, उस कंट्री में था जहांगीर खान। उससे पहले तो बड़े बड़े नाम थे, वो तो मैं खैर लेना चाहता हूँ। उस कंट्री में हम सुनते थे हाशम खान साहब, हाँ फादर ऑफ स्क्वाश। बिल्कुल। उस कंट्री में हम सुनते थे जेड जी आज़म खान। बिल्कुल। आपने नाम तो सुने होंगे। हाँ यार, हाशम खान का क्लब था डेनवर में, आज़म खान का क्लब था लंदन में। अच्छा। और उसके बाद जो हमने जब होश संभाला और हम स्क्वाश खेल रहे थे, तो सबसे बड़ा नाम आया कमर जमान। 75 में उन्होंने 75 में वो वर्ल्ड चैम्पियन बने। बिल्कुल तो हम मम्मी के मुंह से हमेशा सुनते थे मेरा भाई और मेरा भाई और मेरा भाई और मेरा भाई। बिल्कुल भाई था ना। तो भाई सुन सुन के हमको भी शौक आया बिल्कुल कि यार भाई ऐसा क्या भाई ने कारनामा किया, हमको पता तो था नहीं कुछ। हाँ। तो जैसे जैसे होश संभालते गए, जब स्क्वाश सीखे तो पता चला कि यार तो बहुत बड़ा लेजेंड है, बहुत बड़ा इंसान है। बिल्कुल। तो फिर हमको शौक आया कि यार हम भी तो स्क्वाश खेलें, अगर इतनी इतनी इज्जत स्क्वाश में मिल रही है तो हम भी स्क्वाश खेलें। स्क्वाश से जो है सब कुछ है। और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि जो कि 40-50 साल पुरानी हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड चैम्पियन रहे पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बड़ी एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, मेरा एक स्टूडेंट था, रीड पामर उसका नाम था। अच्छा। तो रीड पामर जो था वो मुझे ले गया रेड सॉक्स, आपने नाम सुना होगा, बेसबॉल का यहाँ पर बहुत बिल्कुल। बड़ा, यहाँ इनकी गेम्स है, अमेरिकन गेम है। बिल्कुल। बेसबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, ये सारी इनकी गेम्स हैं। वो बड़ी इंटेंस तरीके से खेलते हैं ये लोग ये गेम्स।
तो मुझे ले गया, उसने मुझे टूर दिया। पहले उसका फादर जो था रेड सॉक्स का डॉक्टर था, तो उसने मुझे जब टूर दिया ZG, तो उसने मुझे कहा कि यार ये देखो, वो अपनी हिस्ट्री बयान कर रहा था अच्छा। कि यार 50 साल पहले यहाँ पर बॉस्टन के अंदर कोई कलर नहीं था, सारे जो है ना वाइट थे, ब्लैक भी थे लेकिन वाइट थे, बाकी कोई कलर ऐसा नहीं था, रेसिस्ट सिटी थी बड़ी। और ये वो मुझे हिस्ट्री बता रहा था अपनी वो। अब वो हिस्ट्री बता रहे हैं मुझे, मैं बैठा हूँ बेंच के ऊपर, सीटों के ऊपर, और उसकी हिस्ट्री सुनते सुनते पता है मैं ZG कहाँ चला गया? मैं कोयटा चला गया। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं वो हिस्ट्री सुनते 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 कोयटा चला गया। कोयटा में मैं देख रहा हूँ कि कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई स्क्वाश के लिए हम जा रहे हैं। मतलब एक इतना बड़ा माहौल था, क्योंकि जब जिस तरह हमने होश संभाला ना, मैं आपको यही बता रहा था, पाकिस्तान की जो आपने बात की, बनाना रिपब्लिक या ये वो जो आज आप सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, हम खाली सुनते थे कि फील्ड हॉकी में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन, क्रिकेट में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन, स्क्वाश में तो बहुत बड़े वर्ल्ड चैम्पियन थे। बिल्कुल। मतलब इतने बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े। स्नूकर में वर्ल्ड चैम्पियन, बिलियर्ड। आप मुझे बताएं, जब मैं ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो मुझे बातें करता रहा, मुझे बोलता है हे कोच वेयर आर यू। तो उसने मुझे 2-3 दफ़ा पूछा कि मैंने कहा यार तू मुझसे अपने कंट्री की बात कर रहा है, मैं अपनी कंट्री में गया हुआ था। मैंने अपना बचपन इस तरह देखा। 92 में मैं आपको हाँ, तमाम गेम्स में वर्ल्ड चैम्पियन थे। और मैंने आपको अपनी जो ये बात बता रहा हूँ ना ZG, ये हमने इस तरह देखा है पाकिस्तान को, और हम दोबारा चाहते हैं कि पाकिस्तान यही बने यार। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि ये इतनी खुशी हुई है। अरशद नदीम जो ये जेवलिन थ्रो उसने फेंकी है 92.97, यार पाकिस्तान का नाम ऊपर गया है, पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर गया। बड़ी बात है। अल्लाह आपको मैं अपने बारे में एक बताता हूँ कि जब मैं स्क्वाश खेल रहा था, हॉकी में भी, क्रिकेट में भी, तमाम खेलों में अल्लाह पाक जो है ना, आपको मैं बताऊँ कि पाकिस्तान की ऐसी कशिश थी और पाकिस्तान का ऐसा बड़ा नाम, और पाकिस्तान के झंडे के लिए जो खेलते थे लोग, मतलब इतने शौक़ से। आपको मैं अपनी मिसाल देता हूँ मंसूर की और मेरे अपनी। जब हम 1998 में पहली दफ़ा वर्ल्ड जूनियर खेलने आए प्रिंसटन न्यू जर्सी में, जी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो है ये मैच हो रहा था, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर जहांगीर खान हमारे मैनेजर थे। 20-25 दिन जो है हम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में रह रहे थे। बिल्कुल। और हम वर्ल्ड जूनियर खेलने आए थे यहाँ पर। तो जब मैंने करीम दरवेश को जीता, मेरे ख्याल में 5th राउंड में कि 4th राउंड में मैंने जीता उसको। मंसूर भी अच्छा खेल रहा था बहुत, तो हम दोनों रूममेट भी थे। तो जहांगीर भाई का साथ कमरा था, उसका तो एरिक था एक, शायद लोग जानते भी उसका नाम। मकसूद खालू जो थे वो कोच थे। अच्छा। हाँ, तो जहांगीर भाई कमरे में आए। जहांगीर भाई ने बोला यार कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी नहीं देगा शायद, आपको जो है ऑफ़र दे रहे हैं, आपको और मंसूर को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फ्री स्कॉलरशिप दे रही है, फ्री फाइनेंशियल एड दे रही है, आप पढ़ें यहाँ। और स्क्वाश तो बड़ी सख्त गेम है, ये हुआ है। तो मेरे जवाब उनको क्या था, आप यकीन करें, मैंने उनको ये जवाब दिया। मुझे आज भी वो जवाब ऐसा याद है कि मैंने कहा जहांगीर भाई मैं भी आपकी तरह वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। ये मेरा जवाब था उनको। लेकिन जस्तजू इतनी ज़्यादा थी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई पाकिस्तान में, उसकी वजह से वो नहीं हो सकी वो चीज़ें। 2000 में मैं दोबारा गया वर्ल्ड जूनियर खेलने के लिए। अच्छा। पहली दफ़ा जब मेरे को ऑफ़र हुई तो मैंने अब्बू से पूछा, मैंने कहा अब्बू, बरगढ़ सुल्तान साहब भी अब्बू के साथ बैठे थे अच्छा दुकान में। मैंने कहा अब्बू मुझे इस तरह ऑफ़र दे दी है। और बरगढ़ साहब को जब पता लगा, मैं आपका शक्ल मुबारक दिखाऊँ ना। हाँ, तो देखिए जब मुझे ऑफ़र हुई, अच्छा, तो बरगढ़ सुल्तान साहब भी बैठे थे चलतन मार्केट में, अच्छा, दुकान में बैठे हुए थे वो अब्बू के साथ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो बहुत बड़ी ऑफ़र है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफ़र हुई है, आप पढ़ाई करो। अब्बू ने उनको कहा, कितनी बड़ी बात बोली अब्बू ने उनको। अब्बू ने कहा कि देखें बरगढ़ साहब, इस झंडे के लिए खेलेगा ये। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, मोहब्बत है ना, मोहब्बत के लिए खेलेगा। मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ। वो एक अच्छा फैसला भी था, गलत भी था, लेकिन वो जज्बे की बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद इतने प्लेयर बनाए थे कोयटा में कि सारे प्लेयर्स टॉप 10 के अंदर खेले स्क्वाश, सब के सब प्लेयर्स खेले। अब जिस तरह देखें, हमजा जिस तरह जो वर्ल्ड जूनियर हमजा ने जीती, हमजा को बड़ी जगहों से ऑफर आई, बिल्कुल, लेकिन हमजा का वालिद जो है नियाज़ुल्लाह, वो भी उसको नहीं छोड़ता है। हाँ। वो उसको बोलते हैं आपने खेलना है तो खेलना पाकिस्तान के लिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है। मुझे कहा कि नहीं बेटा, इस मुल्क के लिए खेलोगे, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, आपको अल्लाह ताला ने बख्शा है, ये मुल्क नवाजा है, बिल्कुल, इसके लिए खेलो, इस परचम के लिए खेलो। ये जज्बे की बात आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही है, अपने लोगों की, अपने मुल्क के और अपने पेरेंट्स का ऐसा जज्बा था। ऐसा ही है। 2000 में मिलान में मैं फिर
वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप खेला शायद, तो मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बाज था, सिकंदर बाजवा कोच था, अच्छा। मोयाज था असिस्टेंट। तो बाज मेरी गेम देख रहा था, तो बाज ने सेमीफाइनल में मेरी करीम दरवेश से सेमीफाइनल हो रहा था वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2000 मिलान इटली में। तो उसने मुझे बाहर निकल के बोला कि शायद मैं जानशर को बड़ा सपोर्ट किया है, और तेरी बारी है, तेरे विच पूरा टैलेंट मौजूद है, तू आ जा। अच्छा। मैं तेरे को फाइनेंशियल एड दिलाऊंगा, मैं तेरे को फ्री स्कॉलरशिप दिलाऊंगा हार्वर्ड से, क्योंकि वो टैलेंटेड बच्चे देखते हैं जो राइजिंग होते हैं, वो उनको लेते हैं सही अपने इंस्टीट्यूशन में। मैंने वालिद साहब को बोला, मैंने कहा अब्बू मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑफ़र हो रही है कि आप फ्री तालीम करो, आप समर में जाओ, पाकिस्तान जाओ, लेकिन आप पढ़ाई करो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यार यकीन करें कि मेरे वालिद साहब का ऐसा जज्बा, ये जज्बा भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन आप देखें उनको शायद अपने उस मट्टी से इतना प्यार था ना, उस मट्टी से इतना प्यार था, या उस मुल्क के लिए उन्होंने इतना कुछ किया हुआ था। उस कोयटा में रह के छोटे पैमाने पे उतना किया था कि लोग, उनके शागिर्दों ने बड़े हाई लेवल पर स्क्वाश के लिए, ज़रक जान ज़ुबैर शाम्स में इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्होंने तो सारा टाइम देखा हुआ था। कमर जमान साहब का, हदी जहान का, मतलब वज़ीर जहान, बड़े बड़े नाम उनके सामने, वो कोयटा में सारे एक थे, सारी फैमिली थी सारी, तो बिल्कुल, तो उन्होंने सब देखा हुआ था। तो मुझे कह रहे थे कि यार खेलो, स्क्वाश खेलो, इस मुल्क के लिए खेलो। तो मैं नहीं आया। जब फिर पाकिस्तान क्राइसिस में चला गया ना, तो मैंने अपने वालिद साहब को बेबस होते हुए देखा। बेबस इस तरह होते हुए देखा कि अम्मी से जब पाकिस्तान डिक्लाइन पर था, सब चीज़ें ख़राब हो गई, हर चीज़ जो है ना ख़राब हो रही थी। तो फिर मेरी वालदा साहबा ने कहा उनको, सब आप इससे क्या मांगते हो, इसमें तो, इस जगह में तो ये कुछ नहीं कर सकेगा, इसको छोड़ दो। तो फिर वालिद साहब ने मजबूर हो गए वो। फिर मेरे मौसिन ने, फ़िरोज़ महमूद साहब, उन्होंने वो अबू के साथ 1970s में खेलें, उन्होंने मेरे पर एहसान किया। उन्होंने कहा कि यार आप आ जाएं, मैं आपकी सारी जो है ना वो करूँगा हर चीज़, तो आप आ जाएं। फ़िरोज़ भाई के साथ मैं फिर 1 महीना उनके घर में भी था। उन्होंने और उनकी वाइफ ने बच्चों की तरह मेरा ख्याल किया। अल्लाह ताला उनको उनके बच्चों की खुशियाँ नसीब करे, आमीन। उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा, जब मैं आया था, नया था, मैं था तो प्रोफेशनल, लेकिन आप नए होते हो, आपको कुछ समझ नहीं आती है कंट्री की। सही बात है। तो उन्होंने मेरे बच्चों की तरह ख्याल किया, खाना पीना रहना सब कुछ, 1 महीना उनके साथ था। तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और उनके बच्चों को और उनकी नस्लों को अजर दे, आमीन आमीन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वालिद साहब ने छोड़ दिया 2009 में, मैं बॉस्टन आ गया। अब 14 साल यहाँ पर हो गए, बच्चे यहाँ पैदा हो गए, सब कुछ यहाँ हो गया। 14 साल आपने यहाँ पर गुजारे शायद ज़मान, तो अभी तो मतलब आपको बॉस्टन जो है ना कोयटा जैसे लगता होगा। बॉस्टन अब घर है, बॉस्टन होम, बच्चे आपके यहाँ पर पैदा हो गए, लेकिन घर तो नहीं निकलता। 14 साल, घर तो दिल से नहीं निकलता है, घर तो नहीं। देखिए वो तो कोयटा तो है, लेकिन आपको मेरा कहने का मतलब आप समझे कि कोई बॉस्टन भी आपको कोयटा जैसा ही लगता होगा। अल्लाह की ज़मीन है ये सारी, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा हुआ था यहाँ पर, और अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में अच्छी जगह है, अच्छी कंट्री है। शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का हर उस नेमत पर जो अल्लाह ने मुझे दी है, बेशक। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अपना जगह छोड़ना बहुत जोर मांगता है, लोगों को छोड़ना बहुत जोर मांगता है। जहाँ पैदा हुए यही काम आप लेकिन आप को कहें आप इस मुल्क छोड़ दें, आप ये और जाके दूसरे कंट्रीज़ में आबाद हो जाएं। इंशाल्लाह देखें जिस तरह कोयटा की स्क्वाश के लिए आपने बहुत कुछ करना है शायद ज़मान, इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा, इज़्ज़त दे अल्लाह ताला इंशाल्लाह, बड़ों को और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कोयटा की स्क्वाश को हमने ऊपर लेके जाना है। जिस तरह पेशावर में, केपी में कमर जमान साहब जो है वो स्क्वाश के लिए कर रहे हैं, इसी तरह जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि कोयटा के स्क्वाश के लिए मैं बहुत कुछ करूँ। कोयटा में जो जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उन सबको जो है ना मैं एक बूस्टअप दूँ और उनको सपोर्ट करूँ, ताकि वो बच्चे आगे आएँ, ताकि वो बच्चे जो है ना किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तो उम्मीद सब कुछ होता है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मैं वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ स्टोरी है। जी जी, वो स्टोरी ये है कि मैं जब छोटा था, बड़ा हो रहा था जी, रैकेट होते नहीं था खेलने के लिए, ऐसा ही है। वालिद साहब पूरी कोशिश करते थे, इसके बावजूद जो है ना ऐसा टाइम आया कि जो लकड़ी की रैकेट जो नहीं, वो जो उसके बाद तौलिए की ग्रिप होती थी, हाँ, वो उससे खेलते थे। कभी वो टूट जाता था तो उसको बैंडेज भी करता था, बैंडेज करके खेलते थे। फिर ग्रेफाइट के रैकेट एक दफ़ा ज़ुबैर भाई आए, ज़ुबैर जान, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था मेरे ख्याल में यामाहा के साथ, यामाहा। अच्छा, अगर ज़ुबैर भाई ने ये वीडियो देख ली तो उसको याद होगा शायद ये।
तो ज़ुबैर भाई ने मुझे ना वो कराची के कोर्ट में ना एक कोर्ट उस तरफ था कोने में, एक कोर्ट उस तरफ था जहाँ मकसूद खालू खेलता था हमेशा, अच्छा और इस तरफ भी था एक रिसेप्शन के साथ उस तरफ कोर्ट था। तो उसने एक रैकेट ऐसे रखा मेरे लिए वहाँ पर। तो मैंने रैकेट देखा, मैंने कहा ये रैकेट किसके लिए रखा है उसने ना, तो यामाहा का ग्रेफाइट का रैकेट था। अब एक वुडन के खेलने वाले प्लेयर से आप उसको जब ग्रेफाइट का रैकेट दे दो तो उसके दिल से तो अल्लाह को खबर होगी कि यार ये इसने मेरे को रैकेट, मैं रैकेट को देखूं, मैंने कहा ये रैकेट तो उसने यहाँ रखे, ये मुझे देने के लिए रखे कि नहीं, मुझे बोलते तुम्हारा गिफ्ट है, ले लो। हो ज़ुबैर लाला ने मुझे जब रैकेट दिया उसने ज़ुबैर भाई ने, तो मैं रैकेट तो ले लिया। अब मैं रैकेट से खेलूँ नहीं, अब मैं रैकेट को देखे जाऊँ, उसको मैं कभी ऊपर से देखूँ, कभी नीचे से देखूँ, कभी साइड से देखूँ, कभी मैं उसकी स्ट्रिंग देखूँ, कभी मैं उसके ऊपर हाथ मारूँ। मैंने कहा यार किस तरह का रैकेट है यार। तो आप यकीन करें कि वो रैकेट जो है मैं अपने साथ सुलाता था बेड में। क्या बात है क्या बात तो ये देखें, ये मेरे लाइफ का ये बहुत बड़ी बात है। के अंदर देखें बातें ये जो है ना खाली दिल से वो मेरी। असल में शौक था ना आपको, स्क्वाश के साथ शौक था, मोहब्बत थी, इसलिए आपने अच्छी स्क्वाश भी खेली। बहरहाल अल्लाह पाक जो है ना इसी तरह के टैलेंट को जो है ना ज़ाया ना होने दें, जो जिस तरह जो है ना पाकिस्तान में इस टाइम है, कोयटा में है, पेशावर में है, कराची, इस्लामाबाद, XYZ जहाँ पर भी टैलेंटेड प्लेयर हैं, अल्लाह उन सबको कामयाब करे। और दुआ ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को एक बार फिर वर्ल्ड चैम्पियन बनाए, आमीन। हमज़ा के रूप में बनाए, नूर के रूप में बनाए, नोमान खान के रूप में बनाए, जो अपकमिंग प्लेयर जितने भी हैं उनके रूप में बनाए। अल्लाह पाक जो है ना इन बच्चों को कामयाब व कामरान करें, हमारी दिल से दुआएं हैं। ये अपकमिंग बच्चे हैं, पाकिस्तान के आने वाले बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला, और ये पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप क्या हाँ, कहते बस हैं फिर? ये जो है ना इंशाअल्लाह ताला मैं मेरी जो है ना आप साथ साथ आखिरी जो है ना पैगाम ले लें हाँ, कि अपना बड़ा ख्याल रखिए, और हम लोग जब तक बर्लिंगटन और शर्लिंगटन ये जो सामने वाली दुकान है आपके भाई को बहुत पसंद है, ए जान। जान को ये दुकान बड़ी पसंद है। बाद जो है ना वो इसकी वीडियो वगैरह जो है ना और वो इसकी शर्टें वगैरह पहन के जो है ना बड़ा enjoy नेक्स्ट करता था। टू बी कंटिन्यूड। तो नेक्स्ट स्टोरी में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ अली जान ने क्या कारनामा किया था अच्छा इंशाल्लाह ताला वो भी हम सुनेंगे। मोटरसाइकिल पे जाते जाते। तो हाँ, कुछ फनी मोमेंट और फनी जो है ना फनी स्टाइल में बताऊंगा स्टोरीज आपको। आपके साथ जो है ना हम शेयर करेंगे आने वाले व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना और सबका और अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।